आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाले इस स्वादिष्ट मीठे की रेसिपी को। इस मीठे को आप झटपट से घर पे बना के तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनके तैयार होता है। तो बसंत पंचमी आने वाली है, तो आप चाहो तो बसंत पंचमी में इस मीठा को ट्राई कर सकते हो। घर के ही कुछ सामान से ये बन जाता है। तो पूरे 2 कप भर के मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ले लिया है। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर, और ये देखें मैंने थाली में इलायची का पाउडर डाल दिया और साथ में आटा डाल दिया। अब 1 चुटकी इसमें नमक डालेंगे। अगर नमक आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिना नमक के भी ये मीठा बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार होता है। तो देखें ये सारी चीज़ें मैंने थाली में डाल दी हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 तिहाई कप ये तेल। आप तेल डाल सकते हो, घी डाल सकते हो, जो भी डालना चाहें डाल सकते हो। अगर सर्दियों का समय चल रहा है, अगर घी डाल रहे हो तो इस तरह से गरम करके आपको घी को डालना है। बिना गरम घी के नहीं डालना है, अच्छे से पिघला लेना है घी को, फिर इसमें डालना है। अब हाथों से इसे अच्छे से मल लेंगे। ये मोयम है ना, पूरे आटे पे अच्छे से लग जाना चाहिए, बहुत ही अच्छे से ये लग जाएगा। कुछ ही देर में ही हमारा जो है ये मीठा बनके तैयार हो जाएगा घर के ही कुछ सामान से। और ये मीठा ना मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये लेयरदार और क्रिस्पी करारा सा बनता है। अब देखें इस तरह से मैंने एक मुट्ठी बांधी, ईजिली ये मुट्ठी बन रही थी, लड्डू सा बनाया, आराम से बन रहा था। मोयम एकदम परफेक्ट रहेगा तो ये खस्ता करारा अंदर तक सिकता हुआ मीठा बनके तैयार होगा। इस मीठे को आपको स्टोर करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, और इसे जब भी खाना चाहो तो खा सकते हो। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है और घर के ही कुछ सामान से ये बनके तैयार हुई है। मेरे यहाँ ये सभी को मीठा बहुत पसंद आया है। जैसे ही मैंने इस मीठे को बना के तैयार किया था, बच्चों ने उसी टाइम से ये खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये लगता ही इतना अच्छा है खाने में। तो देखें ये आटा जो है मैंने लगा के तैयार कर दिया है। आटा को साइड रख देंगे। एक पैन ले लेंगे, पैन में हम डालेंगे आधे कप चीनी। तो जितनी चीनी है उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे, इससे ज़्यादा कम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतली चाशनी नहीं चाहिए है, थोड़ा सा गाढ़ी ही चाहिए है। तो बस इस तरह से पानी डालेंगे और चीनी को चला देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये देखें शुगर सिरप सा बनके तैयार हो जाएगा। चिपचिपी सी ये उंगलियों से लगेगी अगर आप इसे छू के देखते हैं। तो इस तरह से जब चाशनी बना लेंगे ना आप, तो बहुत ही अच्छा आपका मीठा बनके तैयार होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस इसे देखें थोड़ा सा गाढ़ा जैसे ही दिखने लगे, शाइनी सा, तो आपको गैस को बंद कर देना है। ये ठंडे पर और थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाएगी। तो साइड रख देते हैं इसे और एक बर्तन ले लेते हैं और इसमें हम तैयार कर लेते हैं ये साटा। साटा बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच ले ली है मैदा। यहाँ पे 2 चम्मच हमने मैदा ली है, साथ में हमने लिया है ये तेल। यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच भरकर इसमें तेल डाल दिया है। अच्छे से इसे फेंट के तैयार कर लेंगे, बढ़िया से इसे बना लेंगे। और देखिए कुछ बैटर सा ये बनके तैयार होगा कुछ इस तरह से। तो बस इस तरह से हमें इसे बना के रख लेना है और ये साटा हम साइड रखेंगे। आटे को एक बार फिर से मसल के तैयार करेंगे, क्योंकि इसकी हमें लोइयाँ तैयार करनी है। तो इसे हमने एक बार अच्छे से मसल के तैयार कर लिया है। अब इसे हम कुछ इस तरह से रोल करेंगे और छोटे छोटे पीसेस इसके कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पीस हम इसके बड़े नहीं रखेंगे, कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। सारे पीस देखें कुछ इस तरह से मैंने काट लिए हैं। और एक लोई लेंगे और इसे ऐसे घुमाएंगे और इसे रोटी के जैसे हमें बेल के तैयार करना है। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसे हम बेल लेते हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे से इसे बेल के तैयार कर लेते हैं। बढ़िया से ये बेल के तैयार हो जाएगी। अब देखिए रोटी जैसे पतला मैंने इसे बेला है, इसी तरह से जितनी लोइयाँ हमने रखी हैं निकाल के, उतनी लोइयाँ हम बेल के तैयार कर लेते हैं। तो सारी लोइयाँ हम इसी तरह से बेल के तैयार कर देते हैं। एक एक करके हमने इन लोइयों को बेल लेते हैं। तो बस इस तरह से हम बेल के तैयार कर लेते हैं।
अब हमारी देखें धीरे धीरे करके सारी लोइयाँ जो हैं तैयार हो गई हैं। रोटी के जैसे मैंने इन्हें बेल लिया है। इसके ऊपर मैंने लगा दिया है ये साटा, और साटा लगाने के बाद इसे हमने हाथों से अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद हम इस पे एक एक लोइयाँ रखते जाएंगे रोटी की, और इसे बेल के तैयार करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से लोइयाँ आपको सारी जो रोटियां हैं एक के साथ एक मतलब इस तरह से चिपका देनी है। बहुत ही लेयरदार और क्रिस्पी करारा सा ये बनके तैयार होगा मीठा, और कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये साटा जो है थोड़ा थोड़ा लगाते हुए इसी तरह से दूसरी रोटी भी हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अब सारी रोटियां जो हैं इसके ऊपर से लगा के तैयार कर दी हैं, कुछ इस तरह से। अब करना कुछ नहीं है आपको, बस इस तरह से जब ये हो जाए तो इसे फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके हम फोल्ड कर देंगे, हाथों को अच्छे से दबाते हुए फोल्ड करेंगे और इसे रोल कर लेंगे। बढ़िया से रोल कर लीजिएगा इसे। और इस तरह से रोल हो गया है, देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे हमें पीसेस में कट करना है रोल करके। तो यहाँ पे देखिए मैंने बीच से कट कर दिया, और ये देखें इस तरह से बाकी के अब हम कट कर लेंगे डिजाइन। और आपको देखिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से कट करेंगे, डिजाइन अपने आप ही आती जाएगी, और ना आपको हाथ से सेट करने की ज़रूरत है। और देखिए इसकी लेयर देखो जितनी अच्छी अभी दिख रही है ना, तलने के बाद भी इतनी ही अच्छी दिखेंगी। एक एक नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा बना है ये मीठा, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि रोटियां तो हम रोज़ ही बनाते हैं घर पे। उसी तरह से हमें रोटी के जैसे बेल के चिपका के रोल करके काट लेना है। तेल गरम करने के लिए रख दीजिए, बढ़िया से तेल गरम हो जाए तो इनको डाल दीजिए। एक एक करके मैंने इसे डाला है। आँच को मैंने धीमा रखा है। धीमी आँच में बढ़िया क्रिस्पी करारे होने तक इन्हें सेकना है, और जैसे जैसे इनका कलर चेंज होगा हम वैसे वैसे इन्हें पलटते जाएंगे। और देखें एकदम लेयरदार बढ़िया सा हमारा जो है ये नाश्ता मीठा जो है बनके तैयार होने वाला है। अब आपको जितना मीठा पसंद है आप उतना मीठा कर सकते हैं। कम मीठा पसंद है तो इसे जैसे ही चाशनी में डालें वैसे ही निकाल लें, और अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसे चाशनी में डाल के ही छोड़ दें। अब देखिए मैंने एक साथ ढेर सारा सेक लिया है, बहुत ही अच्छा सिका है सारा। देखें कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे चाशनी को हमें गरम नहीं करना है, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से हम इसे डाल देंगे, और देखें एक एक लेयर कितनी अच्छी इसकी सिक्के बनके तैयार हुई है। मेरे तरीके से अगर एक बार इस मीठे को बना लिया तो सारे तरीके भूल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो देखिए मैंने इसे पिस्ता से सजा दिया है। यहाँ पे मैंने पिसा हुआ पिस्ता लिया था, गुलाब की पत्ती हो तो उससे भी सजा सकते हैं।